हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन वायरमैन लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय अग्नि के लिए उपयुक्त है। तो इसमें से जो आंसर हमारा होता है, पहला नंबर होता है ड्राई केमिकल पाउडर। पहला वाला हमारा एकदम सही है, क्योंकि ए बी सी टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो ड्राई केमिकल पाउडर के ही बनाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यू शुड। विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय आपको चाहिए। तो विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फॉलो ऑल रिटर्न प्रोड्यूसर, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना। क्योंकि अगर हम सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो हम अच्छे से उस मशीन या मोटर के बारे में समझ पाएंगे और अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। अगर हम लिखित जो उस पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसका अगर हम पालन नहीं कर पाते हैं तो हमसे कुछ गलती भी हो सकती है और क्या पता हमें उससे नुकसान भी पहुंच सके। इसलिए हमारा आंसर क्या होता है, आंसर सेकंड, फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट पास इजीली थ्रू, आसानी से विद्युतीय बहती है। ये तो आप सभी को मालूम होगा, जो आसानी से जो विद्युत जो बहती है वो हमेशा कंडक्टर से बहती है, यानी चालक से बहती है। और आसानी से जो विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाती है उसका हम कहते हैं इंसुलेटर या कुचालक। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है, ये हमारा हो जाता है फैराडे। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका आंसर कूलम नहीं होगा, इसका आंसर फैराडे होगा। तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या होता है, फैराडेज लॉ, यानी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन ए लिक्विड एसिड सेल हाइड्रोजन इज लुब्रिकेटेड एट। हिंदी में पढ़ते हैं, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन पर मुक्त होते हैं। तो एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन पे क्या मुक्त होते हैं, वो होते हैं नेगेटिव प्लेट। यानी अगर कोई सेल है और उसमें दो प्लेट है, एक है नेगेटिव और है एक पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन इज लुब्रिकेटेड। तो हाइड्रोजन क्या करती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर बहती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट, नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो क्या करती है, नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्टिव मटेरियल ऑफ ए लेड एसिड सेल। निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है। तो लेड एसिड सेल का जो एक्टिव मटेरियल होता है वो होता है लेड फेरा ऑक्साइड। लेड फेरा ऑक्साइड हमेशा पॉजिटिव प्लेट होती है जो कि बहुत मजबूत होती है। तो जो एक्टिव मटेरियल क्या होता है हमारा, लेड फेरा ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो 6 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWG। SWG का पूर्ण रूप क्या है।
तो ये आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि SWG का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस इज रिड्यूस। अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे घरों में अगर अर्थिंग खराब हो जाती है तो अर्थिंग को कैसे ठीक किया जाता है। उसमें हम पानी, अगर वोल्टेज कम है तो पानी डाला जाता है। तो अर्थिंग की रेजिस्टेंस की वजह से ही वोल्टेज सही से नहीं आती, और पानी अगर हम अर्थिंग में डाल देते हैं तो क्या होता है कि हमारा अर्थिंग सही से काम करने लग जाता है और वोल्टेज भी घरों में सही से आने लग जाती है। तो और भी मालूम होगा नमक, चारकोल ये सब भी डालते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्योरिंग वाटर। प्योरिंग वाटर यानी अर्थिंग में पानी डालना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन delta connected circuit when one resistor is open then power will be। डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोधक खुला होता है तो शक्ति होगी। तो हमारा डेल्टा जो सर्किट होता है उसमें अगर पर एक पर एक परिपथ अगर खुला हुआ है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1√3। और आंसर इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू 1√3 ऑफ द ओरिजिनल वन। तो आंसर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। In a three-phase system, when the load are perfectly balanced, the neutral current is। तीन फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो न्यूट्रल धारा होता है शून्य। In relation to electrical wiring, what does PVC mean? विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से क्या प्राप्त होता है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म इसमें पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो 11 का क्या है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF इज यूटिलाइज्ड इन। गतिशील रूप से प्रेरित EMF का सिद्धांत में उपयोग किया जाता है। तो गतिशील रूप में जो EMF का सिद्धांत उपयोग किया जाता है उसका नाम है, वो किस में होता है, जनरेटर में। याद रखिए दोस्तों, जनरेटर का जब मोटर, जनरेटर में जो मोटर घूमती है तो एक EMF प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही जो है वो किस में गतिशील रूप में पैदा होता है, वो होता है हमारा जनरेटर में। क्वेश्चन नंबर 13, द फील्ड कॉइल ऑफ DC जनरेटर आर यूजली मेड ऑफ। एक DC जनरेटर में फील्ड कॉइल आमतौर पर से बने होते हैं। तो याद रखिए मेरे दोस्तों कि एक DC जनरेटर में जो फील्ड कॉइल होता है वो हमारा किससे बना होता है, वो हमारा होता है कार्बन, वो हमारा होता है, सॉरी दोस्तों, वो हमारा होता है कॉपर से। किससे बना होता है, कॉपर से। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर पैरेलल ऑपरेशन द जनरेटर नॉर्मली प्रेफर्ड आर।
जनरेटर। समांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर वो कौन से जनरेटर होते हैं जो पैरेलल ऑपरेशन में काम आते हैं, मतलब जिसकी वाइंडिंग पैरेलल में होती है। तो पैरेलल में किसकी वाइंडिंग होती है, वो हमारी होती है शंट जनरेटर की। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 15। When the load of a DC shunt motor is increased, its speed। जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति हो जाती है। तो डीसी शंट मोटर पे अगर लोड बढ़ाया जाता है तो बुकों में लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड घटती या बढ़ती नहीं है, चाहे लोड बढ़े या कम हो जाए, इसकी स्पीड हमेशा हमेशा एक जैसी ही बनी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी मोटर हो अगर उस पर लोड डाला जाए तो मोटर की स्पीड थोड़ी सी तो घटेगी ही, चाहे वो कोई से भी मोटर हो। तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाता है आंसर फोर्थ, रिड्यूस साइनिकली, मतलब थोड़ी सी घट जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस